जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं 17 मार्च बीएसएफ एससीएम और एएसआई के जो फिजिकल हो गए हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, उसके बारे में आज डिटेल रिव्यू बात करने वाले हैं। आज फर्स्ट डे था फिजिकल का, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ, कंप्लीट प्रोसेस क्या रहा है, आगे आने वाले आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसमें बीएसएफ एससीएम 2024 का, जिन भाइयों का आज फिजिकल हुआ उनसे रिव्यू लेने के बाद ये पता चला कि जो आपकी एंट्री है वो सुबह 5:30 से लेके 5 के बीच में आपकी एंट्री वो स्टार्टिंग कर देते हैं। तो आपको 6 बजे का टाइम दे रखा है, यानी 5:30 से 6 बजे के बीच में आपको पहुंच जाना है और आपकी एंट्री रोल नंबर के थ्रू हो रही है। यानी आपका जो एडमिट कार्ड आप ले जाओगे उसमें आपका रोल नंबर, वहाँ पे उस दिन आपका फिजिकल है कि नहीं है, उसके थ्रू आपकी क्या हो रही है, एंट्री हो रही है। एंट्री के समय आपको क्या चाहिए? एंट्री के समय एक सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लगाया जा रहा है, क्या? आधार कार्ड प्लस आपका आधार कार्ड हो या पैन कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। बेसिकली आप आधार कार्ड ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। और उसी के साथ साथ आपका जो एडमिट कार्ड है वो ले जाना है, उस पर फोटो होनी चाहिए आपकी और आधार कार्ड होना चाहिए। जैसे ही आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद आपको ग्राउंड में 50 के ग्रुप में बैठा लिया जा रहा है, क्योंकि 50 का ग्रुप बनना है, 50-50 का ग्रुप रनिंग के लिए बनाया जा रहा है। तो 50 ग्रुप में आपको बैठा के कुछ डॉक्यूमेंट वर्क किए जा रहे हैं, मतलब कुछ पेपर फिल करा के कुछ डॉक्यूमेंट्स वर्क होके आपका जो पेपर वर्क होने के बाद उसको कंप्लीट करने के बाद आपको दिया जा रहा है चेस्ट नंबर। चेस्ट नंबर आपको दिया जा रहा है। चेस्ट नंबर आपको मिलते ही आपको क्या दिया, चेस्ट नंबर दे दिया जाता है और आपकी चिप लगा दी जा रही है। रनिंग ग्राउंड के लिए आपको रेडी कर दिया जा रहा है, मतलब 7:30-8 बजे के बीच में आपको रनिंग के लिए ग्राउंड में या रोड पे आपको पहुंचा दिया जा रहा है। उसके बाद हो क्या रहा है कि आपको चिप लगा दी जा रही है आपको जो पैर या जो मतलब आपकी बॉडी है उसमें एक चिप क्रिएट कर दी जा रही है। मतलब चिप आप कितना दौड़ेंगे, कितने समय में दौड़ेंगे, वो सारी चीज़ चिप में रिकॉर्ड होती रहेगी। इसी के साथ आपको ग्राउंड में जाना है और अपनी रनिंग स्टार्ट कर देनी है। अब बहुत सारे भाइयों का डाउट आ रहा है कि रनिंग कहाँ पे हो रही है, ग्राउंड में हो रही है कि रोड पे हो रही है। तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम हर किसी स्टेट, मतलब जैसे आपका कहीं और किसी का बीएसएफ में गया, किसी का आईटीबीपी में गया, किसी का सीआईएसएफ कैंप में गया, तो सभी के क्राइटेरिया अलग अलग है। सभी का क्राइटेरिया अलग अलग होने का मतलब ये है, किसी का 800 मीटर का ट्रैक है, किसी का 400 मीटर का, किसी की रोड है। तो भाई आप किसी भी तरीके से आप अपनी करना क्या है कि अपनी रोड पे करो चाहे ग्राउंड में करो, आपको रनिंग अपनी पूरी टाइमली अटेम्प्ट करनी है। क्योंकि आज जो 17 तारीख थी उसमें 50% बच्चे बाहर हुए हैं रनिंग में। कितने? 50% बच्चे। 3 बैच बने थे, 50-50-50 के 3 पेयर रहे, तो 50-50-50 3 यानी 150 बच्चे में से सिर्फ 70 से 80 बच्चे पास हुए हैं। सिर्फ 150 से कितने? 80 बच्चे सिर्फ पास ही हुए हैं। आप समझ लो 50% बच्चे रनिंग में फेल हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइमली क्या कर रहे हैं, रनिंग नहीं कर पा रहे हैं। वहीं आपको क्या कर रहा है, रनिंग में जाके आपको टाइमिंग की पूरा टाइम दिया जा रहा है रनिंग के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि टाइम से पहले पूरा टाइम आपको 1600 मीटर आपको लगानी है, पूरे टाइम के अंदर आप लगा लेते तो आप पास हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपका क्या किया जा रहा है, चेस्ट मेजरमेंट। चेस्ट मेजरमेंट आपका मशीन के थ्रू किया जा रहा है। मशीन के थ्रू आपका चेस्ट मेजरमेंट किया जा रहा है, एक्सपेंड करके आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है। उसके बाद आपका क्या हो रहा है कि जो आपका चेस्ट मेजरमेंट होने के बाद आपका वेट मेजरमेंट किया जा रहा है। और वेट मेजरमेंट होने के बाद जो बच्चे रनिंग में या किसी तरीके से फेल हो गए उनको साइड में बैठा के उनको रीजन बता दिया जा रहा है, आप इसकी वजह से फेल हो गए। और बाकी जो बच्चे पास हो गए उनको तो सिंपल सी बात है, उनका आगे का प्रोसेस करके कंप्लीट फिजिकल जो आपका चेस्ट वेट वगैरह ये सारी चीज़ें करके, अगर जो बच्चे रनिंग में फेल हो गए उनको पहले ही फेल कर दिया जा रहा है, उनका चेस्ट वगैरह नहीं लिया जा रहा है। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट आपको सिर्फ आधार कार्ड ले जाना है, और अपना अगर आपको छूट चाहिए तो SC ST है, OBC है, तो अपना एक कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जाना है बस। और डॉक्यूमेंट कोई चेक नहीं हो रहा है, सिर्फ रनिंग हो रही है आपका। फिजिकल में रनिंग हो रही है और उसके बाद आपका वेट, चेस्ट, और इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। बस ये सिंपल सादा सा प्रोसेस रह रहा है। आप अपना आधार कार्ड ले जाइए और आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भाइयों का आगे फिजिकल है वो अपना तैयारी रनिंग पे करें, क्योंकि रनिंग में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। पहले तो अटेंडेंस कम रही, उसके बाद अटेंडेंस कम होने के बाद उन्होंने 50-50 का पेयर बनाया, और 50-50 पेयर बनाने के बाद उसमें भी 50% बच्चे बाहर हो गए सिर्फ रनिंग में। तो आप देख रहे हो कि रनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो रही है कि 50% बच्चों को बाहर कर दी है। पहले दिन के रिव्यू के हिसाब से बता रहे हैं कि आज का जो रिव्यू रहा पूरे दिन में, जो 3 शिफ्ट हुई हैं, 3 शिफ्ट में क्या रिव्यू रहा हर सेंटर की खबर हमने जो उसको डिटेल से देखा हुआ है, तो उसमें यही पता चल रहा है कि ज़्यादातर बच्चे क्या हो रहे हैं, सिर्फ रनिंग में बाहर हो रहे हैं। चेस्ट में मिनिमम हो रहे हैं और वेट में भी मिनिमम हो रहे हैं। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे किस में हो रहे हैं, रनिंग में बाहर हो रहे हैं। तो अपनी रनिंग को बेहतर बनाए रखें और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।